बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ये देखिए जरा। और बड़ी खबर ये है कि ट्रंप के साथ रूबियो विटकॉफ भी बैठक में होंगे शामिल। विटकॉफ भी होंगे, यानी डिफेंस सेक्रेटरी नहीं है, पीट हेगसेथ नहीं है, विटकॉफ है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। थ्री बाई थ्री का फॉर्मेट होगा। स्टीव विटकॉफ इनकी तरफ से होंगे और वहां से 99% सर्गी लैवरोव, पुतिन एंड हु कैन बी द थर्ड पर्सन? मनीष। बिल्कुल, देखिए जो व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया उसमें मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो रहेंगे, स्टीव विटकॉफ रहेंगे और इसके अलावा जो व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो वहाँ पर रहेंगी उस डेलीगेशन में, जो कि जब बात कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ क्रेमलिन की तरफ से रूस के विदेश मंत्री हैं और जो पुतिन के विशेष दूत हैं किरिल त्रिमिदेव, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और वैसे तो रूस के वित्त मंत्री भी वहाँ पर हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना अनुभव है, कि बहुत समय ऐसा भी होगा जब ट्रंप और पुतिन 1-to-1 भी बात करेंगे केवल ट्रांसलेटर के साथ, क्योंकि अगर 5-6 घंटे की मुलाकात होगी तो ऐसा नहीं होगा कि केवल डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी, इनके बीच भी 1-to-1 की बातचीत होगी। कोशिश होगी दोनों लीडरशिप की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाने की, क्योंकि आज तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है। और असली पिक्चर क्या है कि जिस तरह से यूरोपीय देश और यूक्रेन इस बातचीत के नतीजे को फेल बताने में लगा रहेगा, तो वहां पर पुतिन और ट्रंप मिलकर कोशिश करेंगे दुनिया को यह जताने के लिए कि देखिए वो कितना सीरियस प्रयास कर रहे हैं। और पुतिन इस मामले में काफी प्रोत्साहित करेंगे, जिसको आप कहते हैं ना कि चने के झाड़ पर चढ़ाना, तो पुतिन पूरी तरह से ट्रंप को चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे। आप जो बता रहे मनीष, एक बार ये फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। पुतिन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होंगे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए अब आप जरा। ट्रंप के साथ रूबियो विटकॉफ भी बैठक में होंगे शामिल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, 3x3 बैठक होगी, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पुतिन के साथ। अब यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है, अपने नॉर्म को तोड़ते हुए ट्रंप के साथ रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ नहीं है, ट्रंप के साथ स्टीव विटकॉफ होंगे जो कि उनके नेगोशिएटर हैं। और हम सब की नजर इस पर है, ट्रंप का अलास्का एयरबेस पर एयरफोर्स वन लाइव। अलास्का एयरबेस से एयरफोर्स वन लाइव लिख दीजिए जरा उसको। अलास्का एयरबेस से एयरफोर्स वन लाइव। ये देखिए एयरफोर्स वन, एल शेप। और देखिए इस एयरफोर्स वन की सीढ़ियों पर क्या लिखा है, वॉच योर स्टेप। ये पुतिन के लिए है, नहीं ये ट्रंप के लिए है। वॉच योर स्टेप। अगर आप इस एयरफोर्स वन की सीढ़ियों को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है वॉच योर स्टेप। ये मेरा एक इट्स जस्ट अ सटायर, गिव इट अ पास। ये देखिए ना, हुज वॉचिंग हुज स्टेप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। हम सबको इंतजार है। इस बीच दो बड़ी खबरें आ गई हैं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए स्क्रीन पर बड़ी खबर। नेटो का पहला बयान आया सामने, ये देखिए जरा। नेटो का पहला बयान, पुतिन शांति समझौता नहीं चाहते, नेटो ने कह दिया है। यह नेटो के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। नेटो के डिफेंस मिनिस्टर का बयान, पुतिन शांति समझौता नहीं चाहते, यानी ईयू नहीं साथ में है, नेटो साथ में नहीं है। पुतिन ने एक काम तो कर दिया, he has created a divide between Russia and NATO and America, that's for sure। नेटो और अमेरिका में एक डिवाइड तो क्रिएट कर दिया है, यह बहुत बड़ी बात है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन का मकसद यूक्रेन में रक्तपात, नेटो ने कहा है। और अब मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। एम्बेसडर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नेटो साथ में नहीं है, यूरोपियन यूनियन साथ में नहीं है, ज़ेलेंस्की साथ में नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, बट तो मैंडेट क्या लेकर गए हैं ट्रंप? देखिए, मैंडेट की जहां तक बात है तो ये तो शुरू से साफ था कि यूरोपियन यूनियन और नेटो और यूक्रेन के जो लीडर्स हैं उनकी सोच थोड़ा अलग है, और राष्ट्रपति जो ट्रंप है उनकी सोच अलग है। इसीलिए उन्होंने उन लोगों को नहीं बुलाया। तो ये लोग सब अपनी अपनी पोजीशंस के हिसाब से जो है स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन असली बातचीत तो इन दोनों के बीच में होगी ना। अगर
राष्ट्रपति पुतिन जो है कुछ संकेत करते हैं कि जो है वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ पर पहुंचने के लिए तैयार है, तो उससे से ही बात आगे बढ़ेगी। मैं इन स्टेटमेंट्स की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू इस वक्त नहीं मानता।